सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है भारत के प्रमुख बंदरगाह। पहले हम लोग नोट्स से डिस्कस करेंगे, देन लास्ट में मैपिंग के थ्रू भी पढ़ेंगे जिससे आपके दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियोज़ को देख रहे हैं, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो हमेशा आपके लिए हानिकारक होता है। तो जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, भारत के प्रमुख बंदरगाह। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह जल एवं स्थल सीमा पर स्थित वह भाग है जहां समुद्री जहाज, यात्री शिप, कार्गो की लोडिंग व अनलोडिंग हेतु सभी व्यवस्थाएं होती हैं। बंदरगाह कहलाता है। तो देखिए, बंदरगाह क्या चीज़ है? जहाँ पे कार्गो यानी कि सामान वगैरह उतारा जाता है, यात्री शिप होते हैं और समुद्री जहाज होते हैं। उस भाग को कहते हैं बंदरगाह, जो थल में भी होता है और स्थल पे भी, दोनों से कनेक्टेड होता है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में कुल बड़े बंदरगाहों की। बात करें तो 13 कुल बड़े बंदरगाह हैं। और बात करते हैं जो छोटे यानी कि गैर प्रमुख हैं, वो 200 टोटल बंदरगाह हैं जो छोटे और गैर प्रमुख हैं। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन 13 बंदरगाह से। अब हम बात करते हैं बंदरगाह के प्रकार, यानी कि बंदरगाह कितने प्रकार का होता है। तो निर्माण के आधार पर बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल पोर्ट, और एक होता है कृत्रिम बंदरगाह यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रमुख बंदरगाह। हमारे देश में प्रमुख कितने बंदरगाह मैंने अभी आपको बताया, 13 कुल प्रमुख बंदरगाह हैं। उनकी स्थिति क्या है, कहाँ पे पड़ते हैं? अरब सागर में पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, या कच्छ की खाड़ी में पड़ते हैं? जहाँ जो पड़ते हैं मैं सारे आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने वो 13 प्रमुख बंदरगाह डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके सामने एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है जो 13 अपने प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके बाद जब मैपिंग से पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। पहले बात करते हैं, पहले नंबर पे मुंबई बंदरगाह। इसकी स्थिति अरब सागर में पड़ता है, मुंबई में, और ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है यानी कि नेचुरल बंदरगाह है। अब हम बात करते हैं नौहावा शेवा बंदरगाह। ये भी पड़ता है अरब सागर में, मुंबई में पड़ता है। अब बात करते हैं पारादीप बंदरगाह की। तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कोचीन बंदरगाह, ये अरब सागर में है। किस राज्य में पड़ता है? केरल में। विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये है बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ? तमिलनाडु में। फिर से नौहावा शोवा बंदरगाह दो बार रिपीट हो गया। ये अरब सागर में पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया मुंबई में पड़ता है। तूतीकोरिन बंदरगाह, ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कांडला बंदरगाह की। ये कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ? किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट है हल्दिया बंदरगाह। ये कोलकाता हुगली नदी पर पड़ता है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है मुर्मुगांव बंदरगाह। ये पड़ता है अरब सागर में। किस राज्य में? गोवा। गोवा देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है भारत का। अब हम बात करते हैं अगला पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये भी बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये अरब सागर में पड़ता है। किस राज्य में है? तो ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। एक बंदरगाह जो है वो रिपीट हो गया था, नहावा शोवा। तो एक छूट रहा था जो 13वां बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह। ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अब हम ये सारे जो बंदरगाह हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे गहरा है, किस बंदरगाह की क्या विशेषता है। बात करते हैं कांडला बंदरगाह की। अभी मैंने आपको बताया ये गुजरात राज्य में स्थित है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर। देखिए दिशाएं कैसी होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यानी कि पश्चिमी तट पर इधर है, और ये पड़ता है अरब सागर में। और इसका नया नाम क्या है ये ज़रूर याद रखिएगा, दीन दयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को दीन दयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पे है मुंबई बंदरगाह। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बात करते हैं किधर है, तो महाराष्ट्र आपको पता है कि पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिमी तट पर स्थित है।
और ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। भारत का ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है नहावा शोवा बंदरगाह। बात करते हैं, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ है? नवी मुंबई में रायगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ स्थित है। बात करते हैं, ये पश्चिमी तट पर है और कृत्रिम बंदरगाह है। और इसके अन्य नाम की बात कर लें तो ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एग्जाम में अगर नावा शोभा आता है और या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आता है तो एक ही बात है। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह कौन सा है? तो वो भी नवाबा शोभा है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे मुर्मू गांव बंदरगाह। तो ये देखिए, इसकी स्थिति है गोवा यानी कि पश्चिमी तट पर, और ये जुवारी नदी के तट पर स्थित है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर पे है न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसकी स्थिति क्या है? ये कर्नाटक में स्थित है, पश्चिमी तट की तरफ। और बात करते हैं, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है यानी कि नेचुरल पोर्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह की बात कर लेते हैं। ये भारत के पूर्वी तट पर है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अन्य नाम की बात करें तो इसका एक अन्य नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है पारादीप बंदरगाह। तो ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है और ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे है विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो ये देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अभी ये याद रखिएगा आप लोग, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। और ये डॉल्फिन रेंज पहाड़ियों से घिरा है। तो देखिए, इस पे जो हवाएं चलती हैं ना, उनसे ये सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये डॉल्फिन नोज पहाड़ियों से घिरा है। और ये कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और इसका नया नाम क्या है? कामराजार बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह। अब बात करते हैं, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है अपना चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो ये कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट वाला बंदरगाह है। इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास बंदरगाह था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे है ट्वेल्थ नंबर, तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु में स्थित है, सबसे छिछला बंदरगाह है यानी कि इसकी गहराई बहुत कम है, और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। और अब हम बात करते हैं 13 नंबर पे, जो हमारा छूट गया है वह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि अंडमान द्वीप समूह में है। अब हम चलते हैं मैपिंग पार्ट की तरफ। जो भी बच्चे यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो उनकी सारी मेहनत वसूल होने वाली है, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूँ मैपिंग पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपको राज्य की स्थितियों की जानकारी होने वाली है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं की जानकारी होने वाली है, और किस राज्य में कौन से बंदरगाह पड़ते हैं इसकी भी जानकारी होने वाली है। तो चलते हैं मैपिंग की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं मैपिंग पार्ट की तरफ, जो कि किसी भी वीडियो के लिए या फिर जियोग्राफिकल वीडियो के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बात करते हैं दिशाओं की, तो देखिए, ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो जैसा कि मैं आपको भी पढ़ा रहा था वीडियो में कि पूर्वी तट, पश्चिमी तट, तो देखिए, पूर्वी तट इधर साइड का पूर्वी तट कहलाता है, इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। ये है पश्चिमी तट, इधर पड़ता है अरब सागर, नीचे पड़ता है हिंद महासागर। अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं गुजरात से। ये राज्य है अपना गुजरात। गुजरात में कौन कौन से है? तो मेजर पोर्ट में बात करें तो मेजर पोर्ट में बात करते हैं कांडला बंदरगाह, गुजरात का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। भावनगर बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह और ओखा बंदरगाह, ये पड़ते हैं गुजरात में। मोस्टली इसमें आप याद रखिएगा कांडला। एग्जाम में अगर अगला क्वेश्चन भी पूछ लेता है किसी और बंदरगाह से तो वो भी आप आराम से बता पाओगे। अब हम बात करने वाले हैं, इससे अगला राज्य है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक मुंबई बंदरगाह है, नहावा शोभा बंदरगाह है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसी का नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ मोस्टली एक ही इंपॉर्टेंट है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसके बाद बात करने वाले हैं केरल की। तो केरल में देखिए, कोचीन, कन्नूर, कासरगोड
और कायमकुलम और कोयट्टम पोर्ट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अब आप लोग देख सकते हैं केरल में कोचीन बंदरगाह है, कन्नूर बंदरगाह है, कासरगोड बंदरगाह है और कायमकुलम बंदरगाह है और कोयट्टम बंदरगाह है। बात करते हैं तमिलनाडु की। ये यहाँ पे है तमिलनाडु की स्थिति। चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ विशाखापत्तनम बंदरगाह और काकीनाडा बंदरगाह पड़ता है। आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर है उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए पारादीप बंदरगाह, गोपालपुर बंदरगाह और धमरा पोर्ट पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की, जो जस्ट उड़ीसा से ऊपर है। हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट दोबारा रिपीट हो गया, और फरक्का पोर्ट। ये हैं पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट बंदरगाह। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने आपको मैपिंग के थ्रू भी पढ़ा दिया, एक बार आप फिर से मैप को देख लीजिए, दिशाओं को समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जब बच्चे मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं ना, तो उनको एक अलग सा नॉलेज हो जाता है, चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, जो बच्चे लास्ट तक आए हों, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो हैं वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।